Hello, I am Dr. Amrish Kumar, working as Senior Consultant at Akash Healthcare Super Speciality Hospital, Dwarka, in Cardiothoracic Vascular Surgery Department. आज हम वेरिकोज वेन्स के बारे में बात करेंगे। वेरिकोज वेन्स पैरों की बीमारी होती है। इसमें क्या होता है कि पैरों की जो नसें हैं वो फूल जाती हैं और ब्लूइश पर्पल कलर की दिखती हैं, जिसे हम वेरिकोज वेन्स बोलते हैं। इनके कई कारण होते हैं। शरीर में हमारे दो तरह की नसें होती हैं, एक को आर्टरीज बोलते हैं और एक को वेन्स बोलते हैं। आर्टरीज का काम होता है हार्ट से सारा ब्लड ऑर्गन्स, अलग अलग ऑर्गन्स में ले जाना बॉडी के, और वेन्स का काम होता है उसी ब्लड को वापस ले जाना हार्ट में। तो ये बीमारी पैरों में होती है ज़्यादातर। पैरों में भी दो तरह की वेन्स होती है, एक को डीप वेन हम लोग बोलते हैं जो गहराई में मसल्स के अंदर होती हैं, और एक को हम सुपरफिशियल वेन्स बोलते हैं। वेरिकोज वेन्स बीमारी सुपरफिशियल वेन्स में होती है। इसमें क्या होता है कि यहाँ इसमें से जो ब्लड होता है वो नीचे से ऊपर की तरफ हार्ट में जाता है, और वेन के अंदर छोटे छोटे टाइनी वेल्व्स लगे हुए होते हैं। जो वेल्व वन वे होते हैं जिसमें ब्लड फ्लो ऊपर की तरफ जाता है, वो ओपन होते हैं और ब्लड ऊपर चलता चला जाता है। और इस बीमारी में ये होता है कि इसकी जो वेल्व्स हैं वो ख़राब हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लड वापस पैरों में भर जाता है, जिसकी वजह से ये बीमारी होती है। इस बीमारी में कई तरह के लक्षण होते हैं, जैसे पैरों में इचिंग होना, स्वेलिंग होना, दर्द होना पैरों में, और कई बार ऐसा होता है कि हमारे पैरों में बड़े बड़े अल्सर्स बन जाते हैं जिनको भरने में बहुत समय लगता है। इसके कारण भी कई सारे हैं, जैसे आपका वेट बहुत ज़्यादा है तो आपको ये बीमारी हो सकती है, क्योंकि सारा जो भार है आपके पैरों में पड़ता है। प्रेगनेंसी के दौरान हो सकता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं जिसकी वजह से वेल्व्स पे असर पड़ता है। बट प्रेगनेंसी वाले वेरिकोज वेन्स मोस्टली ठीक हो जाते हैं अपने आप। कई बार ऐसा होता है कि फैमिली हिस्ट्री होती है, उस वजह से होता है। ये उन लोगों को भी होता है जो बहुत देर तक खड़े रहते हैं, और उन लोगों को भी होता है जैसे लोग बहुत देर तक कंप्यूटर्स पे बैठे रहते हैं या कहीं बैठे रहते हैं, तो ये उन्हें भी होता है। इसका इलाज 2-3 तरीक़ों से होता है। पहला तरीका जो बहुत पुराना हो चुका है, जो पहले नॉर्मली किया जाता था, स्ट्रिपिंग, वेन की स्ट्रिपिंग की जाती थी और लाइगेशन की जाती थी। उसमें बहुत सारे कट्स पैरों में लगाए जाते थे और सर्जरी की जाती थी, जिससे बाद सर्जरी के बाद बहुत ज़्यादा पैरों में पेन भी होता था और कट लगने से पैर अच्छे भी नहीं दिखते थे, और इनमें रिकरेंस यानी दोबारा से होने के बहुत सारे चांसेस होते थे। अभी जो हम लोग लेटेस्ट जो भी इसका ट्रीटमेंट है उसको EVLT RFA बोलते हैं। EVLT मीन्स एंडोवेनस लेज़र थेरेपी, और RFA मीन्स रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन। इसमें क्या होता है कि हम एक छोटे से नीडल के बराबर होल से सर्जरी करते हैं, और इसके थ्रू अंदर जाके जो भी डायलेटेड वेन्स होती हैं हम उसे जला देते हैं, और कुछ वेन्स जो दूसरी जगहों पे होती हैं जहाँ उन्हें जलाया नहीं जा सकता या उन्हें बर्न नहीं किया जा सकता, हम वहाँ पर स्क्लेरोथेरेपी का यूज़ करते हैं। एक तरीके का ग्लू होता है जिसको हम उसमें डाल देते हैं। इस सर्जरी के बाद कोई पैरों में निशान नहीं दिखता है, कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं होता है। इसे हम स्पाइनल एनेस्थीसिया में करते हैं, कोई बेहोशी की नीड नहीं होती है, और इसमें हम सेम डे ही पेशेंट को डिस्चार्ज भी कर सकते हैं या अगली सुबह हम डिस्चार्ज कर देते हैं, और पेशेंट इसमें बिल्कुल नॉर्मल रहता है। 1-2 दिन बाद अपना कोई भी जो काम करता है उसको ज्वाइन कर सकता है, अपने काम को ज्वाइन कर सकता है, उस पर जा सकता है। इस सर्जरी की जो भी रिकरेंस है वो 1% है, 99% ये सर्जरी सक्सेसफुल है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि अगर आपके पैरों में ब्लूइश वेन, ऐसे डायलेटेड वेन पैरों में दिखना चालू होती हैं तो उसका आप देर तक इंतज़ार ना करें। अगर शुरुआती समय पे आप हमारे पास आ जाते हैं तो हम उसे छोटे मोटे प्रिकॉशंस लेकर उसको रोक सकते हैं, और हम यहाँ बहुत मोस्टली सारी सर्जरीज करते हैं और हमारे बहुत अच्छे सक्सेसफुल रेट्स हैं। तो आप यहाँ आ सकते हैं और इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू।